नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी विषय को समझते हैं, मोटापे का मेडिकल मैनेजमेंट। मतलब एक ऐसा साइंटिफिक तरीका जो सिर्फ डाइट एक्सरसाइज से कहीं कहीं आगे की बात करता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है जो शायद हम में से कई लोगों के मन में आता है। इतनी मेहनत से डाइट करके, एक्सरसाइज करके वजन कम तो हो जाता है, पर वो वापस क्यों लौट आता है ना एक आम परेशानी। और पता है, इसका जवाब हमारी मेहनत में नहीं बल्कि हमारे तरीके में छिपा है। देखिए, असल में जिसे लोग अक्सर अपनी नाकामी मान लेते हैं ना, वो दरअसल एक वेट लॉस साइकिल है, वजन घटने का एक दुष्चक्र। और इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि प्रॉब्लम विल पावर की नहीं है, प्रॉब्लम है सही स्ट्रैटेजी की। मतलब हमें एक बिल्कुल अलग सल्यूशन चाहिए। तो बात एकदम साफ है, मुद्दा कोशिश में कमी का है ही नहीं, मुद्दा है एक सही प्लान का ना होना। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ वजन पर फोकस न करे बल्कि बॉडी के पूरे सिस्टम को समझे, और इसी को कहते हैं एक स्ट्रक्चर्ड ओबेसिटी मैनेजमेंट प्लान। अच्छा, तो अब जरा अपना नजरिया बदलते हैं। चलिए मोटापे को एक मेडिकल, एक क्लिनिकल नजरिए से देखते हैं, क्योंकि इसे सिर्फ ज्यादा वजन समझना मतलब आधी अधूरी बात करना है। साइंस की दुनिया में ये एक खास मेडिकल कंडीशन है जिसकी अपनी एक पक्की परिभाषा है। तो मेडिकल भाषा में इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रॉनिक मेटाबॉलिक कंडीशन। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकते हैं, पर इसका मतलब सीधा सा है, ये एक लंबे समय तक चलने वाली हेल्थ प्रॉब्लम है। इसमें होता क्या है कि शरीर में एडिपोज टिश्यू मतलब कि फैट जरूरत से ज्यादा जमा होने लगता है। तो ये सिर्फ वजन बढ़ना नहीं है, ये शरीर में नुकसान पहुंचाने वाले फैट का जमाव है। तो सवाल उठता है कि डॉक्टर्स इसे पता कैसे लगाते हैं? देखिए, ये सिर्फ वजन की मशीन पर खड़े होने जैसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा डीप एनालिसिस है। इसमें कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स जिसे BMI कहते हैं, कमर का नाप यानी वेस्ट सरकमफेरेंस, और बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस भी। ये सब मिलकर बताते हैं कि शरीर में फैट, मसल्स और पानी का असली अनुपात क्या है। चलिए अब एक बहुत ही गंभीर पहलू पर आते हैं, वो हेल्थ रिस्क जो अक्सर नजर नहीं आते, जो मोटापे के पीछे छिपे होते हैं। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ बाहरी लुक की बात नहीं है, ये सीधे सीधे हमारी अंदरूनी सेहत से जुड़ा एक सीरियस मामला है। अगर मोटापे को कंट्रोल ना किया जाए तो ये कई बड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। जरा देखिए, टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, थायराइड की दिक्कतें, महिलाओं में PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, दिल की बीमारियां और यहाँ तक कि जोड़ों में दर्द की समस्या भी। ये लिस्ट अपने आप में बताती है कि ये कितना जरूरी मुद्दा है। और इसी पॉइंट पर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। मोटापे का इलाज सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है, ये एक स्वास्थ्य प्राथमिकता है। ये लाइन सब कुछ कह देती है। ये सोच में एक फंडामेंटल शिफ्ट है, इलाज को खूबसूरती से हटाकर सीधा सेहत पर फोकस करना। तो फिर एक आम क्रैश डाइट और एक स्ट्रक्चर्ड मेडिकल प्लान, इसमें आखिर फर्क क्या है? यहाँ देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है क्रैश डाइटिंग, जिससे शरीर से मसल्स और पानी कम होता है और मेटाबॉलिज्म हो जाता है स्लो। नतीजा, वजन दोगुनी स्पीड से वापस आता है। वहीं दूसरी तरफ एक स्ट्रक्चर्ड प्लान सीधा बॉडी फैट पर काम करता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और इससे आता है एक टिकाऊ बदलाव। तो आखिर ये स्ट्रक्चर्ड मेडिकल प्लान है क्या चीज? चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। ये एक होलिस्टिक यानी समग्र, मल्टी स्टेप और पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड प्लान है। और इसे सिर्फ रिजल्ट पाने के लिए नहीं बल्कि उस रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। तो इस पूरे प्लान के मेन हिस्से क्या क्या हैं? सबसे पहले होता है एक डिटेल्ड मेडिकल इवैल्यूएशन, फिर हार्मोनल और मेटाबॉलिक जांच, ये समझने के लिए कि बॉडी अंदर से कैसे फंक्शन कर रही है। इसके बाद आती है न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, फिर एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, लाइफस्टाइल में बदलाव के लिए गाइडेंस और सबसे जरूरी लगातार मॉनिटरिंग और सपोर्ट। और इस पूरे अप्रोच का जो सबसे मजबूत पिलर है वो है इसका पर्सनलाइज्ड होना। हर प्लान को किसी व्यक्ति की यूनिक मेडिकल जरूरतों के हिसाब से ही बनाया जाता है, क्योंकि देखिए, जब बात सेहत की हो ना तो वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला कभी काम नहीं करता। तो चलिए अब बात करते हैं असल मंजिल की, यानी सस्टेनेबल हेल्थ की। ये सब कुछ मिलकर हमें उस मंजिल तक कैसे पहुंचाता है, क्योंकि इस पूरे प्लान का असली मकसद सिर्फ वजन कम करना नहीं है बल्कि सेहत को जड़ से बेहतर बनाना है।
और ये बात बिल्कुल सही है कि फोकस लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन पर है, ना कि टेम्परेरी रिजल्ट्स पर। मतलब ये 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है और इसका इनाम क्या है? एक हेल्दी, एनर्जी से भरा हुआ भविष्य। एक बात और जो याद रखना बहुत जरूरी है कि ओबेसिटी का इफेक्टिव मैनेजमेंट एक धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस है। इसमें टाइम लगता है, धैर्य लगता है। परमानेंट बदलाव वो रातों रात नहीं होते। और जानते हैं, यही वजह है कि एक स्ट्रक्चर्ड, सपोर्टेड अप्रोच इतना कामयाब होता है, क्योंकि वो इस पूरे सफर में एक सहारा बनकर साथ रहता है। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। असल में लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिर्फ कुछ वक्त के लिए वजन कम करना, या फिर सेहत में एक परमानेंट, एक स्थायी बदलाव लाना? और इसी सवाल का जवाब हमारे स्वास्थ्य का पूरा